कांग्रेस के मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी आपके साथ है, हमारे साथ है। वर्षा जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अनिल बोंडे जी का बयान आया है, काफी वादग्रस्त हो रहा है? बिल्कुल, चाहे वो अनिल बोंडे रहे, चाहे वो संजय गायकवाड़ रहे, चाहे वो मारवा रहे, सब लोग जो है बार बार राहुल जी के बारे में बात करते वक्त जैसे उनको दादी को मारा है वैसे उनको भी मार डालेंगे, जैसे उनको मैंने बोला कि उनकी ज़बान को काटेंगे तो 11 लाख रुपए देंगे, उनकी ज़बान को ये करेंगे, उनको अतिरेकी कहने का काम करते हैं। जबकि आप सबको पता है कि राहुल गांधी जी की दादी जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी। और मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी जी पूरा आपको मालूम है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 10,000 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जा रहे थे, उस समय में सबको प्यार बांटने का काम उन्होंने किया है। मुझे मालूम है ये नफरत के लोग जो है ये हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इस बात के ऊपर चुप क्यों है। जबकि आपके सांसद के प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर ऐसी बातें होती है तो आपने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने बीच में भी मारवा के ऊपर एक आंदोलन किया था, हमने कहा था कि उनके ऊपर बीजेपी ने उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनको जो है उनको अटक होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों को, चाहे वो नितेश राणे रहे, चाहे वो प्रसाद लाड रहे, चाहे वो ये अभी जब संजय गायकवाड़ रहे, ये अभी संजय गायकवाड़ के बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, जो अपना तलवार से केक काटते हैं, रास्ते में लोगों गुंडों की तरह जैसे जो लोगों को, आम लोगों को पीटते हैं, महिला के बारे में स्टेटमेंट करते हो, कितनी गंदी बात करते हैं, तो उनके बारे में तो मुझे कहना ही नहीं है। ये ऐसे आदमी लोग जो अपनी ऊंचाई भी देखे ना, राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हो आप, उनकी ऊंचाई देखे और अपनी ऊंचाई देखिए, अपनी ऊंचाई के हिसाब से बात करिए। हमें भी जबान बहुत अच्छे से है, हमको भी बोलना बहुत अच्छे से आता है, हम तो बहुत सीख के रास्ते का भी सड़क का संसद तक बोल सकते हैं हम, पर हमको पता है कि हम संस्कार से है, हम जिस पार्टी में है और जिस संस्कार से हम महाराष्ट्र के गए ना, महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बताना चाहती हूँ कि पहले विरोधी पक्ष भी और सत्ताधारी पक्ष, जब हम भी सत्ताधारी पक्ष में थे, बाहर आके एक दूसरे के लिए इज्जत से बात करते थे, कभी ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से ये बना है, ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित की सरकार बनी है, जिस तरह से बेताल वक्त हो रहे, एक तो पुलिस का संरक्षण लेने का, पुलिस को इनाम रखने का, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करनी चाहिए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी ना, हम इनके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। हम भी जानते हैं बोलना, फिर हमारे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है ना, ये सही नहीं चल रहा है। मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र में पहली बार इतना गलित बात कर रहे हैं, और वो भी लोक प्रतिनिधि। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में, ये हमने चलने देंगे। विवादित बयानों के बाद आपने होम मिनिस्टर के ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया था, क्या कहना आपका? नहीं, होम मिनिस्टर के ऊपर तो मेरा सवाल ही है ना, हम तो नितेश राणे के मामले में भी जाके बोल के आए उनको कि जब वो कहते हैं मेरा बॉस सागर में है, जब प्रसाद लाड कहते हो, इतने स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते हैं, आप क्या चाहते हो? महाराष्ट्र को जलाना चाहते हो? आप लोगों में झगड़ा लगाना चाहते हो? आपके जबान जो है, जो पुलिस की बात वो करते हैं कि पुलिस मेरा क्या करेगा, यहाँ से उठा के मैं उसके बीवी से, बच्चों से मिलने नहीं देगा, वीडियो बना के अपने बीवी को दिखाएगा। क्या संबंध है उनकी वाइफ का? आप महिलाओं का आदर नहीं समझते नितेश राणे? तो और इधर घुसेंगे, उधर घुसेंगे, इसके घर में घुसेंगे। वहां पे हमने देखा, अरे स्टैचू गिरा छत्रपति शिवाजी महाराज का, हमारी अस्मिता गिरी है, हमारा स्वाभिमान गिरा है, और आप क्या बात करें किसी के घर में घुस के, मस्जिद में घुसने की? क्या बात कर रहे हो आप? हमको भी पता है ये होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कायदा सुव्यवस्था रखना। अगर आप कायदा सुव्यवस्था से खेलने के लिए काम करेंगे, आपके एमएलए ऐसे विवादित स्टेटमेंट करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी के बारे में हो, चाहे वो लोगों के बारे में हो, हम तो सड़क पे हम भी बोलना जानते हैं, लेकिन हमको पता है कि सबको जोड़ने का काम करना चाहिए। और ये जो है ना, हमारा देश है, सबका बना हुआ देश है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज होम मिनिस्टर और सीएम, ये दोनों का फेलियर है। और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को तो मैं क्या कहूँ, अगर वो प्रतिपक्ष नेता की इज्जत नहीं समझ सकते तो उनसे बड़ा तो दुर्भाग्य इस देश का कोई हो नहीं सकता। तो लोकशाही कहाँ जिंदा है, कहाँ देश का संविधान जिंदा है? वो पूछते हैं ना, संविधान कहाँ मर गया? ये संविधान मर गया कि कोई भी उठ के कुछ भी बात कर सकता है। महाराष्ट्र की सीएम महिला बनेगी तो खुश हो गया, इस आपने बयान किया था, कौन सामने दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। मेरे को जब सवाल पूछा गया कि दिल्ली की सीएम महिला बनी है, तो मुझे महाराष्ट्र की होगी तो आपको क्या है, तो मैंने बोला खुश होंगी, क्योंकि ऐसा है कि एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं को कैसे संघर्ष करके यहाँ तक आना पड़ता है, हमको पता है। पर्सनल लेवल पे होता है, सामाजिक, राजकीय, सब लेवल पे होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि महिलाएं अगर आगे आती है। जैसा मैंने उनको बताया कि कोई पक्ष में राष्ट्रवादी में सुप्रिया ताई है, शिवसेना में ये है, हमारे पक्ष में 4-5 महिलाएं, और हमारे पार्टी का जो प्रोसीजर उस हिसाब से जो होता है वो निर्णय होता है। लेकिन अगर महिला बनती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक आसान तरीका होता है कि उनके पास जाए, कंफर्ट लेवल हमारा अच्छा होता है, और पार्टी विपरीत हमारी राजनीति होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत बात है, कि क्योंकि हमको भी चुन के देने वाले ये नहीं देखते ना कि हम महिला है कि पुरुष है, ये देखते हैं कि ताई हमारी, और इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं को प्रतिनिधि मिला तो बहुत खुशी की बात है, उसमें गलत क्या है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजू सोनोने, एबीपी न्यूज, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.